ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं क्लास? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्लास, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। यस सर। हाँ, जिसमें अगर एक भी कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे हम टर्म देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, organic compound in which metal atom directly bonded with at least one carbon atom. Metal atom directly bonded with at least one carbon atom. देखिए ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें कहा जा रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एटलीस्ट वन कार्बन एटम अगर मेटल बॉन्ड है, कार्बन मेटल बॉन्ड है, अगर एक भी अगर कार्बन मेटल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये आप लोग इस टाइम पर ऐड नहीं होते हैं, फिर बीच बीच में ऐड होना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल और कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, तभी आप उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। अब इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल क्या क्या हो सकते हैं उसको देख लीजिए। मेटल्स जो होंगे वो आपके ट्रांजिशन मेटल भी हो सकते हैं, एल्कली मेटल्स भी हो सकते हैं, लेंथेनाइड भी हो सकते हैं, एक्टिनाइड्स भी हो सकते हैं, है ना। तो मेटल की ये कैटेगरी है कि इसमें ट्रांजिशन मेटल या मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी इसमें आ सकते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल, एल्कली मेटल्स, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये मेटल के फॉर्म हो सकते हैं। अब कार्बन की तरफ के साइड देखिए, कार्बन में क्या क्या हो सकता है, यानी ऑर्गेनिक मॉइटी हम क्या क्या ले सकते हैं। और ऑर्गेनिक मॉइटी जो है वो क्लास वो में भी और आपका एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। समझ रहे हैं ना बात? एल्केन का मतलब क्या है कि जब वहां पर अगर CH3 ग्रुप लगा हो, एल्कीन का मतलब क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा हो। एल्काइन का मतलब क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ट्रिपल बॉन्ड का कोई ग्रुप लगा हो या डबल बॉन्ड का ग्रुप क्या हो या सैचुरेटेड कोई ग्रुप लगा हो, तो वो भी आपका ऑर्गेनिक मॉइटी कहलाएगा। या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो अगर मेटल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो वो भी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। अगर कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो भी अगर डायरेक्टली मेटल से जुड़ा हुआ है तो वो भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ठीक है क्लास। तो मेटल जो है वो आपके ट्रांजिशन मेटल भी हो सकते हैं, अल्कली मेटल भी हो सकते हैं, लेंथेनाइड भी हो सकते हैं और एक्टिनाइड्स भी हो सकते हैं। और कार्बन में कोई भी ऑर्गेनिक मॉइटी अगर मेटल से डायरेक्टली बाइंड है तो उसे आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है क्लास। अब आते हैं इनका नेचर, बॉन्डिंग नेचर कैसा होता है। मे बी ये आयनिक होंगे या कोवेलेंट होंगे, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप के मेटल से वो बाइंड कर रहा है ना। अगर चार्ज सेपरेशन ज्यादा होता है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा होता है तो वो आपके आयनिक होते हैं। या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंस ज्यादा होता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो काफी कम होता है कार्बन और मेटल के बीच में तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो आपने अभी ग्रिग्नार्ड रीजेंट, अच्छा अभी आप पढ़े कहाँ हैं, डबल ई वाले पढ़ा है। हाँ, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, इसमें एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड होना चाहिए किसी भी मॉइटी में, उसे आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। तो देखिए क्लास नीचे एग्जांपल दिया हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। इसमें देखिए मिथाइल लिथियम, लिथियम क्या है, मेटल है, और मिथाइल क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक मॉइटी है। तो देखिए एक इसमें बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन तब भी इसे हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3 MgBr। अब इस CH3 MgBr में CH3 जो है वो डायरेक्टली मेटल से बाइंड है, यानी Mg से बाइंड है, इसे भी हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह रहे हैं। और ये देखिए सोडियम सॉल्ट है, एल्काइल सोडियम है ये। एल्काइल सोडियम में देखिए ये जो कार्बन मॉइटी है, ये CH2 ग्रुप जो है वो
सोडियम से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसे अभी हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ट्राई इथाइल एल्युमिनियम जो है, उसमें देखिए ये जो ऑर्गेनिक मॉइटी हैं, ये भी एल्युमिनियम से डायरेक्टली बाइंडेड है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें जो टेट्रा एथिल लेड, आप इंटर में पढ़े होंगे, टेट्रा एथिल लेड का यूज जो है वो एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है, तो वो भी क्या है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि लेड जो है वो डायरेक्टली बाइंड है कार्बन से। क्लास ये जो TiCl4 है, TiCl4 ये ऑर्गेनोमेटेलिक है। सर जिगलर नाटा है ना ये? हाँ, तो ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नो सर, कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है, तो ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बेसिकली क्या होना चाहिए, एक कार्बन मेटल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन में भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिल कुछ भी हो सकते हैं। मेटल जो है ट्रांजिशन मेटल, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स होंगे। बॉन्डिंग नेचर जो होगा आयनिक या कोवलेंट होगा। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है क्लास ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। आपका जो सिलेबस है वो बेस्ड है ग्रिग्नार्ड रीजेंट पर। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, CH3 या RMGX। RMGX जो है वो आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, और आप उससे कहते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक में R हो गया, मैग्नीशियम Mg, है ना। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड कहिए या फिर आप कहिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है क्लास। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये सिंथेसाइज कैसे होता है, जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम टर्निंग से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तब आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्म होता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। और यहाँ पर जो CH3 है ये वेरी कर सकता है, यहाँ पर CH3 की जगह C2H5 एरोमेटिक रिंग कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बनाना है मुझे, तो यहाँ पर CH3 की जगह हम कुछ भी मोइटी हम ले सकते हैं। तो सिंपल रिएक्शन क्या है, जब एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तब आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्म होता है। CH3 MgX जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक क्लास। और यहाँ पर देखिए ईथर के प्रेजेंस में किया गया है रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर वाटर ले लेते या एल्कोहल ले लेते, तब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, तब आप कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन फॉर्म नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास अगर यहाँ पर आप ईथर के जगह वाटर मॉइटी ले लेते, तो आप जानते हैं वाटर जो है वो एल्काइल हैलाइड से तुरंत रिएक्ट करेगा, उन्हें हाइड्रोलाइज कर देगा, और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा। यानी जो चीज आपको बनाना है वही नहीं बन रहा है, उसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट बनना नहीं बनने चाहिए वो बन रहे होंगे। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो हम लोग हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में या इनर्ट सॉल्वेंट में करते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि वो जो रिएजेंट आपने यूज किया है उससे इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इथाइल जो ईथर जो यूज किया गया है यहाँ पर वो इंटरफेयर नहीं करता है मैग्नीशियम और एल्काइल हैलाइड से, और इस वजह से जो आप प्रोडक्ट चाहते हैं वही प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है उसमें एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनोलिथियम। दोनों की रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, सेम है, एक ही जैसे हैं। इसमें भी एल्काइल हैलाइड जो है वो लिथियम से रिएक्ट करके ऑर्गेनोलिथियम फॉर्म करता है या एल्काइल लिथियम फॉर्म करता है। सर तो इसमें दोनों ईथर में का यूज किया जाता है? मैंने क्या कहा है कि अगर यहाँ पर ईथर की जगह वाटर होगा तो ये एल्काइल हाइड्राइड से रिएक्ट कर लेगा, या लिथियम या मैग्नीशियम से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेंगे।
और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे तो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। इस वजह से इनका यूज जो है वो हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट या फिर ईथर में करते हैं, ताकि ये जो ईथर हैं वो रिएक्टेंट से इंटरफेयर नहीं करते हैं, उनसे रिएक्ट नहीं करते हैं, और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वही प्रोडक्ट आपको मिलता है। सर ठीक है क्लास? सर हाँ जैसे अगर जो हम सोडियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो Na2O बनता है, बट यही अगर तो K2O से करा मतलब पोटेशियम की ऑक्सीजन से कराते तो K2O बनता है, बट जैसे अगर लिथियम से कराते तो LiO2 क्यों बनता है सर? Li2O क्यों नहीं बनता? वो उसके वैलेंसी पर डिपेंड करता है ना। और यहाँ पर ये कहाँ से आ गया कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नो करना है, सर, क्या नो करना सर, है? नो सर, मैं हाँ, पूछ रहा हूँ नहीं सर। वही मैं कह रहा हूँ कि वो उसके वैलेंसी पर डिपेंड करता है, वो उस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता है। इस वजह से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी से रिएक्ट करता है। अगर वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उस, तो वो क्यों रिएक्ट करेगा उससे? अगर रिएक्ट भी कर रहा है तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ही फॉर्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि के टू ओ बन रहा है तो Li2O क्यों नहीं बन रहा है। तो वो उसके बेस डिपेंड करता है कि वो उसके पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड जो है वो लिथियम से नहीं सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, क्योंकि वो उससे स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करता है। ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये आपका था ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनो लिथियम। बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो बेस्ड है ऑर्गेनो मैग्नीशियम पर, यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट पर। अब आते हैं एप्लीकेशन पर। बहुत ही सिंपल है क्लास, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करके हम लोग कौन कौन से कंपाउंड जो है या डेरिवेटिव हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले ये समझ लीजिए कि जो आपका जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ना, ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, अगर इस पर जो ऑर्गेनिक मॉइटी है और मेटल है, ऑर्गेनिक मॉइटी और मेटल, ऑर्गेनिक मॉइटी पर कौन सा चार्ज आएगा क्लास? ऑर्गेनिक मॉइटी पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉइटी यानी आर पर नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है क्लास? आर पर यानी जो भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा, यानी कार्बन मॉइटी लगी होगी, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है क्लास? और इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वर्क करते हैं या बिहेव करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, है ना? जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे या फिर ऐसे पोजीशन को अट्रैक्ट करे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो आर जो है वो वहीं रिएक्ट करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, क्योंकि नेगेटिव है तो कहाँ जाएंगे? जहां पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब कहाँ? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। क्यों क्लास? तो जो गिगनार्ड रीजेंट है वो RMgX, उसमें R पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, और R जो है वो हमेशा वहीं अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है क्लास? अब आते हैं रिएक्शन पर। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के हेल्प से आप एल्केन कैसे फॉर्म करेंगे? तो उसके लिए हम लोग लेते हैं प्रोटेक, या फिर आप कह सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स में आपके अल्कोहल भी आ जाएंगे, वाटर भी आ जाएगा, एमीन्स भी आ जाएंगे। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर। अब अगर आप वाटर को ब्रेक करेंगे तो किसमें ब्रेक करते हैं? H+, है ना? H+ और OH-, इसी में तो ब्रेक होता है ना क्लास? और ग्रिग्नार्ड रीजन किस में ब्रेक होता है? R- Mg+। तो माइनस जो है वो प्लस पर अटैक करेंगे, और ये जो OH है वो Mg से आके जुड़ जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है? RH, R, और ये वाटर का H जो है वो RH फॉर्म कर रहे हैं, और ये RH को हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन।
ठीक है क्लास। देखिए नीचे जो मैकेनिज्म दिया हुआ है बहुत ही सिंपल वे में बताया गया आपको। R पर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक कर रहा है हाइड्रोजन पर, यानी जो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन जो है आगे शिफ्ट हो जा रहे हैं, यानी OH पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो और R और H मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एल्केन, और फिर आपका जो साइड प्रोडक्ट है मैग्नीशियम डेरिवेटिव वो आपका बन जा रहा है। इसी तरीके से सारे रिएक्शन आप करेंगे इसमें। दूसरी रिएक्शन क्या है, RNH2। RNH2, अब R जो है NH2 जो है उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन अगर माइनस रिमूव होता है ना, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, R है, NH2 कह रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, यही तो स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में रिमूव होंगे। और ये जो H+ है वो किससे रिएक्ट करेगा, ये H+ जो है वो R- से रिएक्ट करेंगे। अब बाकी ये जो मॉइटी है, ये जो मॉइटी है वो आपके मैग्नीशियम से रिएक्ट कर ले जाएगी। ठीक है क्लास। तो सब में मैकेनिज्म एक ही जैसा है, चाहे एमीन हो, एल्कोहल हो, या फिर वाटर हो, सब में से H+ रिमूव होगा और बाकी जो मॉइटी होगी वो मैग्नीशियम से जाके जुड़ जाएगी। तो देखिए नीचे जो है एल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें H जो है वो R से रिएक्ट करके एल्केन फॉर्म कर दे रहा है, बाकी जो मॉइटी है वो, यानी मैकेनिज्म जो है क्लास वो सबका एक ही जैसा है। कोई क्वेश्चन है इस स्टेप में क्लास, कोई क्वेश्चन है कि एल्केन का फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड रीजन के प्रेजेंस में कैसे होगा। जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाटर, एमीन या फिर अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो उसके प्रोटॉन को रिमूव कर लेता है और RH फॉर्म करता है, तो उस RH को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन। और मैकेनिज्म जो है उस यही मैकेनिज्म जो नीचे मैकेनिज्म दिया हुआ, यही मैकेनिज्म सब पर अप्लाई होगा। एक हाइड्रोजन पर R अटैक करेगा, बाकी जो नेगेटिव चार्ज है वो उस मॉइटी पर चले जाएंगे। ठीक है क्लास, कोई डाउट है? सर यहाँ कोई एसिड भी ले सकता है ना? हाँ यहाँ कोई एसिड भी ले सकता है ना सर? हाँ, लिया जा सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन हम ले सकते हैं। ठीक है क्लास, और कोई क्वेश्चन है इस स्टेप में? नो सर। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, सल्फेनिक एंड डायथाइनिक एसिड। अब ग्रिग्नार्ड रीजन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म करेंगे, सल्फेनिक एसिड या थायमिक एसिड कैसे फॉर्म करेंगे, तो उसको समझ लीजिए। ये तभी आप फॉर्म करेंगे जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड हो, यानी अगर ये तीनों मॉइटी अगर आपके पास प्रेजेंट हैं, ये तीनों मॉइटी अगर आपके पास प्रेजेंट हैं, तो सल्फर से जब रिएक्ट करेगा, ग्रिग्नार्ड रीजन जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो सल्फेनिक एसिड फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करते हैं तो थायोनिक एसिड फॉर्म होता है। थायोनिक का मतलब होता है सल्फर, मरकप्टन, है ना। थायो ग्रुप जो है वो सल्फर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करता है तो लास्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, सेकंड लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो फर्स्ट वाला सल्फेनिक एसिड फॉर्म होगा। अब RMgX जो है वो रिएक्ट कैसे करता है, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे जहां पर मैकेनिज्म दिया हुआ है। ठीक है क्लास, ये बेसिक रिएक्शन था कि इस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब आते हैं मैकेनिज्म पर। मैंने आपको बताया था कि RMgX में R जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और R हमेशा वर्क करता है, बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि वो उस पोजीशन पर इंटरेक्ट करेगा
जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप ओपन करेंगे या उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर जो है वो इस फॉर्म में आएगा आपका, दोनों ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच हैं। अब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है क्लास। और आप सभी जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या है, का मतलब क्या है? क्योंकि वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो है वो अपने तरफ पुल करेगा। इस पुलिंग के वजह से कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आर है वो हमेशा जो है वो कार्बन पर अटैक करते हैं। अगर कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है क्लास, कहीं भी अगर एग्जाम में पूछ दे कि कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करने के लिए कहा है, तो हमेशा आर जो है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर जाके अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव हो जाते हैं, ठीक है क्लास। तो आर जो है नेगेटिव जो है वो कार्बन पर जुड़ा और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज जो है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करके ओ MgX फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है क्लास। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? किस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी? उस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी क्लास जहां पर मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है जिस बॉन्ड से, यानी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो जिस बॉन्ड से जुड़े हैं उस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी। इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस के थ्रू होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा और हाइड्रोक्सिल जो है वो मैग्नीशियम के पास जाएगा। यानी H प्लस जो है H प्लस जो है वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे और OH माइनस जो है वो मैग्नीशियम के पास जाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लास्ट प्रोडक्ट देखिए, ये जो OMgX था वो किस में कन्वर्ट हो गया? OH में। और ये पूरा होल प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन था आपका कार्बन डाई ऑक्साइड पर। अगर ये रिएक्शन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड पर होता है ना, अगर सल्फर डाइऑक्साइड पर होता तब भी प्रोडक्ट जो है ऐसा ही मिलता। रिएक्शन जो है वो यही रिएक्शन पाथ फॉलो करती, यानी एक ही मैकेनिज्म जो है वो इन तीनों पर अप्लाई होगा, चाहे आपका कार्बन डाइसल्फाइड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका कार्बन डाइसल्फाइड ही क्यों ना हो, सब पे जो मैकेनिज्म जो है क्लास वो एक ही जैसा होगा। आर नेगेटिव जो है वो सल्फर पर रिएक्ट करेंगे इस केस में और इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा। दूसरे केस में आर माइनस जो है वो अटैक करेंगे कार्बन पर, क्योंकि कार्बन और सल्फर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे सल्फर पर। यानी मैकेनिज्म जो है क्लास वो सब पर एक ही जैसा होगा। यानी फर्स्ट स्टेप में ग्रिनार्ड रीजेंट कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा और सेकंड स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। क्लास इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्लास? नो सर। नो सर। हाँ, एक ही मैकेनिज्म जो है वो सब पर अप्लाई करेंगे, चाहे वो कार्बन डाइसल्फाइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो या कार्बन डाइसल्फाइड हो, ठीक। सब पर एक ही मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका प्योर कंपाउंड होगा। नेक्स्ट है क्लास आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। आप इंटर में भी आपने पढ़ा होगा कि
ग्रेनाड रीजन से अल्कोहल कैसे फॉर्म होगा? तो देखिए ग्रेनाड रीजन जो है वो अगर कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग मोइटी से रिएक्ट करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग मोइटी से अगर रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो वो हमेशा फॉर्म करते हैं OH मोइटी। देखिए सभी केस में देखिए OH मोइटी जनरेट हो रहा है। इवन लास्ट रिएक्शन में देखिए जब वहाँ हाइड्रोलिसिस हो रही थी, तो हाइड्रोलिसिस के बाद से OMgX जो है वो हाइड्रोलाइज हो रहा था, तो OH में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन वहां पर कार्बोनिल ग्रुप भी था, तो इसी वजह से उसे आप एसिड कह दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे अदर कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं अटैच है, यहाँ पर और कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं अटैच है, इस वजह से ये अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है क्लास, ये तो ये बेसिक रिएक्शन है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होंगे, एल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होंगे, और कीटोन से रिएक्ट कर रहा है तो टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन से, टर्सरी में देखिए एक कार्बन से 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 R ग्रुप जो हैं वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसे टर्सरी कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले केस में, सेकेंडरी के केस में, उसमें 2 R जो हैं वो एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस में देखिए प्राइमरी अल्कोहल कहा जा रहा है, क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर केवल एक R मोइटी है, तो एक R मोइटी होगा तो प्राइमरी, 2 R मोइटी होंगे तो सेकेंडरी, और 3 R मोइटी होंगे तो टर्सरी। ठीक है क्लास, अब आते हैं मैकेनिज्म, यानी किस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनको समझ लेते हैं। तीनों पर एक ही रिएक्शन अप्लाई होगी क्लास, यानी अगर आपके पास कोई भी कार्बोनिल मोइटी है, कोई भी कार्बोनिल मोइटी है, तो मैंने क्या बताया कि अगर कार्बोनिल मोइटी है तो वहां पर R नेगेटिव जो है वो हमेशा कार्बन पर रिएक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस मूवमेंट की वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज से R माइनस रिएक्ट करते हैं और पार्शियल नेगेटिव चार्ज से Mg प्लस रिएक्ट करता है। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें देखिए R जो है वो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं और Mg जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसकी? इस बॉन्ड की, जिससे Mg जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। सेम वही रिएक्शन क्लास, H जो है वो O की साइड जाएगा, OH जो है वो Mg की साइड अटैक करेगा, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? OH। ठीक है क्लास, और इस कार्बन से देखिए 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसे हम कह रहे हैं टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पर हम एक साइड R भी ले सकते हैं, जो फर्स्ट रिएक्टेंट है वहां पर R भी ले सकते हैं, दूसरा साइड H भी ले सकते हैं, या फिर दोनों साइड हम HH ले लें। अगर दोनों साइड HH ले लेंगे तो वो आपके फॉर्मेल्डिहाइड होंगे, उनसे आपका प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा। ये था मैकेनिज्म क्लास अल्कोहल के फॉर्मेशन का फ्रॉम दी कार्बोनिल मोइटी। क्लास यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नेक्स्ट है क्लास, नेक्स्ट है क्लास रिएक्शन विथ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड, इपॉक्साइड क्या होता है? 3 मेंबर रिंग होता है जिसमें 2 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन होता है। 3 मेंबर कार्बन रिंग को हम लोग कहते हैं एपॉक्साइड। इसमें देखिए ये जो लिया गया है मोइटी, ये आपका एपॉक्साइड है। इसमें देखिए 2 कार्बन एटम है, CH2 और बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन, ये आपका एपॉक्साइड रिंग है। अब ग्रेनाइड रीजन जो है वो एपॉक्साइड से रिएक्ट कैसे करता है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए यहाँ एपॉक्साइड में 2 कार्बन एटम है, एपॉक्साइड में 2 कार्बन एटम है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, समझते जाइए बस। कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक क्लास, 2 कार्बन है और दोनों का पोजीशन जो है वो सेम है, चाहे R यहाँ पर 1 पर अटैक करे या 2 पर अटैक करे, प्रोडक्ट एक ही जैसा बनना है क्योंकि सिमेट्री है मॉलिक्यूल में। ठीक है क्लास, तो R जो है वो एक कार्बन पर अटैक करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है।
तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो मैग्नीशियम से जुड़ करके OMgX फॉर्म करते हैं। और R देखिए CH2 पे जुड़ा हुआ है, यानी ये जो CH2 मॉइटी है वहां पर R जुड़ा हुआ है और दूसरे CH2 मॉइटी पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और ये ऑक्सीजन जो है वो MgX से अटैच है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया गया है आपको, सेकंड स्टेप में हमेशा हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस की वजह से OH जो है, ऑक्सीजन जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एपॉक्साइड से भी आप अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं। अब दूसरा जो एपॉक्साइड है, देखिए क्लास, दूसरा जो एपॉक्साइड है वो सिमेट्रिकल नहीं है, उसमें भी 2 ही कार्बन है। एपॉक्साइड में हमेशा 2 ही कार्बन होते हैं, 2 ही कार्बन है इसमें इसमें तो देखिए क्लास, इसमें मैंने तो रिएक्शन में दिखा दिया है कि वो RMgX जो है, R जो है वो 1 पर अटैक कर रहा है। R जो है वो 1 पर अटैक कर रहा है, क्यों? लेकिन ये 2 पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है क्लास? सर सेकंड रिएक्शन, क्योंकि क्राउड क्राउडिंग, ज्यादा है वहाँ। हाँ क्राउडिंग की वजह से, या आप कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। हिंड्रेंस ज्यादा है तो R जो है उसके लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, कार्बन 2 पर स्पेस नहीं है कि वो अटैक कर सके। इसलिए हमेशा कोई भी मॉइटी उसी पोजीशन पर अटैक करता है जहां पर उसे फ्री स्पेस मिले। आप लोग का भी नेचर, या हम लोग का भी नेचर, ह्यूमन बीइंग का भी नेचर है, वही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जो फ्री रहता है ना। तो ऑर्गेनिक मॉइटी का भी नेचर यही है कि वो ऑर्गेनिक मॉइटी उसी स्पेस पर या उसी साइट पर रिएक्ट करेगा जो लेस हिंडर्ड हो। तो यहाँ पर देखिए RMgX जो है का R मॉइटी जो है वो कार्बन 1 पर अटैक करता है और रिंग को ओपन कर देता है। सेम ऊपर के जैसे ही रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन पर Mg जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद से और R जो है वो CH2 पे जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा और ये जो O जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH में। ठीक है क्लास? तो एपॉक्साइड से भी अगर रिएक्ट कर रहा है तब भी आपका अल्कोहल फॉर्म होगा। और एपॉक्साइड होता क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कह सकते हैं आप। 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है जिसमें 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है क्लास? इस स्टेप में कोई डाउट है क्लास? इस स्टेप नो में कोई सर। डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। अब इसके बाद से आता है रिएक्शन विथ एल्काइल साइनाइड। साइनाइड का मतलब क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए क्लास, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे हम लोग कल कवर करेंगे। कल आपका ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड का मतलब CN ग्रुप। और आप सभी जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन। यानी इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन जो है वो अपनी तरफ पुल करेंगे, है ना, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल। कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव। निगेटिव। नेगेटिव। और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव। बस क्लास, यही आपको समझना रहता है रिएक्शन में कि कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए डिफ्रेंशिएट हो गया, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से नेगेटिव आएगा, तो R जो है वो कहाँ पर अटैक करेंगे, पॉजिटिव पर, R पॉजिटिव पर और Mg जो है वो नेगेटिव पर। देखिए R जो है वो कार्बन पर जुड़ गया है और नाइट्रोजन पर Mg ग्रुप जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस होता है। किस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी, जहां पर Mg जुड़ा होगा। तो नाइट्रोजन के साइड जो है वो पॉजिटिव जुड़ेंगे और Mg के साइड नेगेटिव। तो देखिए अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड N में। यानी आप स्टार्ट किससे किए थे, ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड से जब एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट अटैक करता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस डबल बॉन्ड की रिएक्शन आप फिर से दूसरे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करवाते हैं तो अल्टीमेटली सैचुरेटेड हो जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर आपने साइनाइड लिया हुआ है तो साइनाइड से आप क्या फॉर्म करेंगे, एमीन। ठीक है क्लास?
यानी उस डबल बॉन्ड से तब तक या ट्रिपल बॉन्ड से तब तक ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट करता रहेगा जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट अटैक किया और ग्रिग्नार्ड रीजेंट फर्स्ट स्टेप में अटैक करके उसको ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दे रहा है डबल बॉन्ड में। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगेन अटैक कर रहा है डबल बॉन्ड पर और उसको कन्वर्ट कर दे रहा है एमीन में, यानी वो सैचुरेटेड कंपाउंड में। ये था क्लास आपका सिंपल रिएक्शन है एल्केन पर, मतलब एल्केन कैसे फॉर्म करेंगे, अल्कोहल कैसे फॉर्म करेंगे, एसिड कैसे फॉर्म करेंगे, साइनाइड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है। ये साइनाइड से हमेशा जब भी रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो आपका एमीन फॉर्म होगा, एपॉक्साइड से रिएक्ट करेगा तो एल्कोहल ही फॉर्म होगा। ठीक है क्लास, ये था एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर यानी कल जो है वो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और कल ही हम लोग कंपोजिट भी कवर कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक था, इस वजह से आज हमने उसको स्टार्ट नहीं किया। हमने सोचा कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस वजह से हमने ऑर्गेनोमेट्रिक को चूज किया। तो बहुत ही सिंपल था ये। सर एग्जाम में कितनी यूनिट आएंगी? सर कितनी यूनिट्स आएंगी एग्जाम में? एंड एग्जाम में? यस सर। नहीं तो एंड एग्जाम में तो 5 यूनिट है। नहीं सर, हाँ नहीं सेशनल में सेशनल में आपको बता दिया जाएगा, मैं भी शायद 2 यूनिट आए, है ना। हाँ तो तैयार करते रहिए, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं है।